गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, सभी इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। तो सभी को सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि 2 दिन से मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ और व्यूज़ तो स्टिल अभी भी नहीं आ रहे हैं। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मेरी वीडियो कैसे ना कैसे करके पहुँचे। अभी हम आज की ट्रेड हमने लगाई थी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में लगाई थी। क्रूड ऑयल अनफॉर्चुनेट साइडवेज हो चुका है, जिस वजह से वो मूवमेंट नहीं करा। नेचुरल गैस के अंदर मूवमेंट हमको मिल गया है। आप देखोगे, देखिए मूवमेंट का मतलब नहीं है कि मूवमेंट हुआ कि नहीं, मूवमेंट नहीं भी हुआ ना तो उसके बाद भी आपका मतलब ट्रेड कम से कम एक्टिव रहना चाहिए कि आप उसको काट सको। ये ना हो कि यार आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाए, और अगर मान लो किसी कारण से स्टॉप लॉस भी हंट होता है, तो आपका जो ऐसे लाभ बना के रखते हो, वो ऐसे लाभ का मतलब थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि अगर आप हो भी रहा है तो कम से कम नुकसान में आप बाहर निकल रहे हो, और अगर आपका टारगेट आ रहा है तो टारगेट भी आपका थोड़ा-सा ऐसा आना चाहिए कि जिससे टारगेट आने के बाद लगे। अभी हम क्रूड की बात कर लें, सबसे पहले मैं आपको क्रूड के बारे में बता देता हूँ। अभी क्रूड जो है, अगर आप क्रूड को देखोगे तो मीडियम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, ट्रेंड बियरिश है, मतलब डाउन ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो इसके अंदर आ रहा है ना क्रूड में, वो काफ़ी कमज़ोर है यार, और ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है इसका। दूसरा, नीचे के लेवल से ना सेलिंग कम हो रही है और पॉजिटिव सिग्नल सिग्नल इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है? अगर शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें तो शॉर्ट टर्म में पहले सेल सिग्नल है, और बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में बाउंस पॉसिबल हो सकता है। जैसे कभी भी आप ट्रेड करने जा रहे हो शॉर्ट टर्म में बाय के लिए, तो आप बाउंस को ट्रेड जो है वो काम कर सकते हो बाइंग के लिए। और इसके इंपॉर्टेंट जो लेवल है मैं उसके बारे में बता दूँ, अगर आप डाउन ट्रेंड से बाइंग साइड का देख रहे हो तो ₹5140 से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप वहाँ से सॉरी 5050 150 या 140 से मार्केट ऊपर रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है, तो आप ट्रेड बना सकते हो। और ₹5039 39 का आप जो है स्टॉप लॉस बना के पहला टारगेट आप 5250 का देख सकते हो। दूसरा 5262 मैं सीधा यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? और ₹5280 आपका टारगेट रहेगा, और लास्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो ₹5382 का आपका जो है फाइनल टारगेट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बात कर लें हम, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी अगर डाउन मार्क वीक थोड़ा-सा बनाता है तो वहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है? स्टॉप लॉस आपका 5073 का बनाना आपको पड़ेगा, तो उस हिसाब से ट्रेड बाय करना कि 5000 आपका 73 का स्टॉप लॉस बन जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। अगर इंट्राडे में आप प्लान कर रहे हो तो इंट्राडे में आपको 5328 के ऊपर बाय करना चाहिए, तो वन साइडेड मूवमेंट आपको बाइंग साइड का मिलेगा, ठीक है? सेल साइड की अगर बात करें तो सेल साइड में अगर वन साइडेड की बात करूँ, बाकी आप वॉलेटिलिटी में काम करना चाहें तो अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट्स के ऊपर बना के और रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकते हो। सेलिंग साइड की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो सेलिंग के अंदर आप 5118 के नीचे आप जो है वो ट्रेड को जो है बना सकते हो 5200 का स्टॉप लॉस देख के, ठीक है? उसके बाद में आपको थोड़े से मैं जो लेवल्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी क्रूड ऑयल को बाय करना है इंट्राडे के अंदर, तो अगर आपको मार्केट जो है 5280 के वहाँ दिखता है, तो आप डाउन साइड के लिए अगर प्लान करना चाहो तो ऊपर 5299.50 पैसे का स्टॉप लॉस बना के आप डाउन साइड के लिए 5165 के लिए मार्केट को देख सकते हो। पहला 182 का टारगेट रहेगा, 100 पॉइंट सीधा डाउन, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो सीधा 182 पे जाके मार्केट रुकेगा, ठीक है? 100 पॉइंट नीचे। और 165 का रहा, 100 पॉइंट मतलब बता रहा हूँ क्रूड में ऐसा मूवमेंट नहीं होता है, बट मार्केट का है कि मान लो आपने 30-30 पॉइंट करके 2 दिन में पकड़ लिया, 40-40 पॉइंट करके आप 2 दिन में पकड़ लिया। और अपसाइड में अगर मैं बात करूँ तो आप 165 के ऊपर बाय कर सकते हो। नीचे ₹146 का 70 पैसे का स्टॉप लॉस बना के टारगेट जो है आप इसका टारगेट रख सकते हो 5280.80 पैसा, 5299.50 पैसे का लास्ट। अगर ब्रेकआउट देखना है तो 328 के ऊपर, जैसे ही मैंने पहले आपको बताया, 328 के ऊपर ब्रेकआउट देखो ₹406 के लिए सीधा, ठीक है? अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर भी एज़ इट इज़ सेम चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप ट्रेंड देखोगे तो लंबे समय के लिए ऊपर जा सकता है। शॉर्ट अभी जो है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जो है वो आपको इसमें चलता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, ठीक है? इंट्राडे लेवल पे बात कर रहा हूँ, और नीचे के लेवल से इसके अंदर भी सेलिंग कम हो रही है, तो वहीं से जो मार्केट है वो बाउंस मार रहा है, ठीक है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपका बनेगा 340 319 का बनेगा। रेजिस्टेंस की बात करूँ ₹374 ₹400 और ₹407, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आपको मिलता है तो फिर वो आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर आप पोजिशनल जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म के अंदर ₹381 के ऊपर है, तभी आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस ₹340 का बनेगा आपका। और उसके बाद में इंट्राडे में अगर सेलिंग के लिए देख रहे हो तो 142 के नीचे आप सेल करो, या एक 333 के नीचे आप सेल करो, ₹360.40 का आपका जो है वो स्टॉप लॉस शॉर्ट इंट्राडे के लिए बनेगा, ठीक है? अगर आप ऊपर के लिए जा रहे हो तो 360 के ऊपर, और अपर ब्रेकआउट का अगर आपको देखना है तो वो 368 के ऊपर, स्टॉप लॉस 342 का आप देख सकते हो, ठीक है? अब मैं आपके इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको बाइंग सेलिंग इंट्राडे लेवल पे कैसे देखनी चाहिए। इंट्राडे लेवल के ऊपर सेल अगर आपको करना है 360 के वहाँ से सेल कर सकते हो, 368 का स्टॉप लॉस बना के। बाय अगर देख रहे हो 342 से बाय कर सकते हो, 333.50 पैसे का स्टॉप लॉस बना के। अगर इन दोनों के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर आपको देखना है तो 33 के पॉइंट 50 पैसे के नीचे इसका ब्रेकडाउन है, और 319 के वहाँ से बियर के हाथ में चला जाएगा सेलिंग में। बाइंग के लिए अगर आप देखोगे 368.90 पैसे के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा 383 तक के लिए, वहाँ से बुल के हाथ में जो है वो मार्केट चला जाएगा। इंट्राडे में अगर मार्केट इन दोनों रेंज को निकालता है तो, ठीक है? अभी हमने आज का जो ट्रेड बनाया था, वो ट्रेड ये था। नेचुरल गैस, और इसके अंदर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करा।